देवशयनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो भक्तजनों, जानते हैं देवशयनी एकादशी कब पड़ रही है? दोस्तों, आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष में की एकादशी को देवशयनी एकादशी कहते हैं। इसके अलावा इसे आषाढ़ी एकादशी का नाम भी दिया गया है। यह हरि शयनी एकादशी के नाम से भी लोग जानते हैं। दोस्तों, यह एकादशी बहुत ही खास होती है क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु 4 माह के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं और सृष्टि के संचार का कार्यभार भगवान शिव जी को सौंप जाते हैं। इस दिन से चतुर्मास का आरंभ भी हो जाता है। चतुर्मास के लगते ही शुभ और मांगलिक कार्यों की पाबंदी लग जाती है। और आज इस वीडियो में हम बताएंगे कि देवशयनी एकादशी साल 2025 में कब पड़ रही है, देवशयनी एकादशी का सही तारीख क्या है और इसकी पूजा विधि, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, व्रत पारण का समय क्या रहेगा और इसकी संपूर्ण पूजा विधि क्या है, देवशयनी एकादशी के जरूरी नियम क्या हैं, इस व्रत का इतना महत्व क्यों है, इस दिन क्या दान करना चाहिए, देवशयनी एकादशी पर क्या उपाय करें, और साथ ही हम आपको यह भी बताएंगे कि इस साल देवशयनी एकादशी पर देव कब सोएंगे और चतुर्मास कब से कब तक चलने वाला है। इस संपूर्ण जानकारी के लिए आप इस वीडियो में आखिर तक जरूर बने रहें। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि आप थोड़ा सा भी, अगर यह वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो एक लाइक और प्यारा सा एक कमेंट ज़रूर करें। इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। आपका कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए जानते हैं। जय श्री हरि, जय लक्ष्मी नारायण। तो चलिए बात करते हैं देवशयनी एकादशी की। दोस्तों, हिंदू धर्म में देवशयनी एकादशी की बहुत अधिक महत्व है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। इस दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। जीवन के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इसके अलावा देवशयनी एकादशी से भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं 4 माह के लिए। तभी से चतुर्मास प्रारंभ हो जाता है। चतुर्मास आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी से शुरू होकर कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तक चलता है। चतुर्मास में आषाढ़, सावन, भाद्रपद, अश्वनी और कार्तिक मास आते हैं। मान्यता के अनुसार किसी भी मांगलिक कार्य को करने के लिए भगवान विष्णु का जागना बहुत जरूरी है। देव जब जागृत अवस्था में होते हैं तब उस समय पूजा पाठ और मांगलिक कार्य किए जाते हैं, तभी उसका पूर्ण फल प्राप्त होता है। वहीं सब देवता सो रहे होते हैं और उस दौरान मांगलिक कार्य करना अशुभ माना जाता है। यही वजह है कि चतुर्मास के दिनों में विवाह, मुंडन, सगाई और अन्य संस्कार, नामकरण, गृह प्रवेश आदि नहीं करने चाहिए। देवशयनी एकादशी का व्रत कब करना है, पारण कब किया जाएगा, यह जानने से पहले इस व्रत के नियम जानना जरूरी है। दोस्तों, देवशयनी एकादशी के दिन कुछ कार्य हैं जिन्हें गलती से भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, देवशयनी एकादशी के दिन निर्जल उपवास धारण करें। यदि आप निर्जला नहीं रख सकते हैं तो आपको जल पीकर या फिर फलाहार करके भी इस व्रत को करना चाहिए। और एक बात का ध्यान रखें कि आप एकादशी के दिन साबुन से स्नान न करें। इसके अलावा एकादशी के दिन गलती से भी घर में चावल का सेवन नहीं होना चाहिए। दोस्तों, एकादशी जैसे पवित्र तिथि के दिन घर पर तामसिक चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए, यह वर्जित माना जाता है। इस दिन आप मांस, मदिरा, शराब, प्याज, लहसुन का सेवन घर पर ना करें। दोस्तों, व्रत के दान का भी
विशेष महत्व है। ठंडी वस्तुएं जैसे आम, खरबूजा, शरबत, ठंडाई जल आदि का दान शुभ फलदायक माना गया है। इस दिन अन्न, वस्त्र और धन का दान भी उत्तम होता है। एकादशी के दिन भूलकर भी तुलसी में जल नहीं चढ़ाना चाहिए। इस दिन तुलसी के पत्ते तोड़ने भी नहीं चाहिए। इसके अलावा देवशयनी एकादशी के दातुन आदि ना करें, दूसरों की निंदा ना करें आदि। इसके अलावा इस दिन पूर्णतः ब्रह्मचर्य का पालन करें और एकादशी के व्रत के नियमों का पालन आप दशमी तिथि के दिन करें। दशमी तिथि से लेकर द्वादशी तक पूर्ण ब्रह्मचारी का पालन करें। दोस्तों, देवशयनी एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करें, व्रत का संकल्प लें और भगवान विष्णु के विधि विधान से पूजा करें। एक लकड़ी की चौकी पर पीले रंग का वस्त्र बिछाकर उस पर भगवान श्री विष्णु हरि की मूर्ति रखकर स्थापित करें और उन्हें जल और पंचामृत से स्नान कराएं। पीले वस्त्र धारण करें, धूप दीप चलाएं, पीले फूल, माला, चंदन आदि अर्पित करें। इसके अलावा देवशयनी एकादशी के दिन व्रत कथा पढ़ें और अब आरती करके विधि विधान से व्रत की पूजा संपन्न करें। दोस्तों, एकादशी के दिन जागरण करना चाहिए। भगवान विष्णु जी का भजन कीर्तन करें। चलिए अब जानते हैं कि देवशयनी एकादशी का पारण कब और कैसे करना चाहिए। दोस्तों, देवशयनी एकादशी के व्रत का पारण अगले दिन सुबह यानी द्वादशी के दिन किया जाएगा। आप इस दिन सुबह जल्दी उठकर तुलसी जल से स्नान करें आदि शुभ मुहूर्त में भगवान विष्णु का पूजन करें। पूजन के बाद किसी ब्राह्मण या गरीब को भोजन आदि कराकर दान दक्षिणा देने के बाद ही अपना व्रत खोलें। आप व्रत का पारण तुलसी के पत्ते जल के साथ निगलकर कर सकते हैं और जिन लोगों ने फलाहारी व्रत रखा है वह विष्णु जी पर चढ़ाए गए भोग, फल, मेवा, मिठाई आदि से अपना व्रत खोल सकते हैं। चलिए अब देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु को प्रसन्न करने की खास उपाय जान लेते हैं। दोस्तों, देवशयनी एकादशी की शाम को तुलसी के पौधे के पास गाय के घी का दीपक जलाएं। दरिद्रता दूर हो जाएगी और इस दिन किया गया यह दान कई गुना फल देगा। खासकर पीले रंग के वस्त्र और मिठाई दान करने से भाग्य बलवान होता है। मान्यता है कि केसर का भोग लगाने से विष्णु भगवान जल्दी प्रसन्न होते हैं और मनचाही इच्छा पूरी करते हैं। इस दिन सुबह स्नान में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर नहाने से शरीर शुद्ध होता है और मन शांत रहता है। और इस दिन ओम नमो विष्णुवे नमः का कम से कम 108 बार जाप करें। इससे आपको भगवान श्री विष्णु हरि की कृपा प्राप्त होगी। चलिए अब जानते हैं कि साल 2025 में देवशयनी एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। व्रत पारण करने का सही समय तो आपको बता ही दें कि आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में की एकादशी तिथि शुरुआत 5 जुलाई 2025 की शाम 6:58 पर हो रही है और एकादशी तिथि की समाप्ति 6 जुलाई 2025 को रात 9:14 पर होगी। और उदया तिथि के अनुसार देवशयनी एकादशी का व्रत 6 जुलाई 2025 के दिन रविवार को रखा जाएगा। और बात करें कि पूजा के लिए शुभ मुहूर्त की, तो इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 7:13 से लेकर सुबह 11:42 तक रहेगा। और देवशयनी एकादशी का पारण 7 जुलाई 2025 की सुबह 5:29 से लेकर 8:16 के बीच तक ही रहेगा। पारण के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय 7 जुलाई 2025 की
रात 11:10 पर होगा। देवशयनी एकादशी पर संध्या और शुभ योग का निर्माण हो रहा है। यह हित त्रिपुष्कर योग का संयोग बनेगा। इसके अलावा देवशयनी एकादशी पर रवि योग का भी निर्माण हो रहा है। इन योग में भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा करने से साधक को अक्षय फल की प्राप्ति होती है। तो चलिए अब जानते हैं कि देवशयनी एकादशी पर देव कब सोएंगे और चतुर्मास कब से कब तक चलने वाला है। 6 जुलाई 2025 को देवशयनी एकादशी के साथ चतुर्मास का प्रारंभ हो जाएगा और साल चतुर्मास 6 जुलाई 2025 से लेकर 31 अक्टूबर 2025 तक रहेगा। उसके बाद अगले दिन 1 नवंबर देव उठानी एकादशी होगी। इसके अलावा 7 चतुर्मास का समापन हो जाएगा। 1 नवंबर देवोठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु योग निद्रा से बाहर आ जाएंगे और सभी देव उठ जाएंगे। उस दिन से शुभ कार्य भी प्रारंभ हो जाएंगे। आपको बता दें कि चतुर्मास में आप भूलकर भी यह काम ना करें। चतुर्मास के समय मुंडन संस्कार, भूमि पूजन और गृह प्रवेश जैसे कामों को नहीं करना चाहिए। धार्मिक मान्यता के अनुसार इन कामों को करने से साधक को जीवन में कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही सगाई विवाह भी नहीं करना चाहिए। इसके अलावा चतुर्मास में किसी से झूठ बोलना नहीं चाहिए। साथ ही किसी के बारे में गलत शब्द नहीं बोलना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इन कामों को करने से भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी नाराज हो सकते हैं। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जय श्री हरि, जय श्री लक्ष्मी नारायण जरूर वीडियो में लिखें। एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। आपका कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, तो कृपया इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली नई जानकारी के साथ और अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री विष्णु।